भजन करने से क्या भगवान हमें भोजन करा देंगे? क्या भगवान हमें लड़के बच्चे को पढ़ा देंगे? क्या भगवान सब काम कर देंगे? जरूर कर देंगे। ध्रुव जी ने जब 6 महीने तक लगातार साधना की, वृंदावन में मधुवन की पावन तट जहाँ मधुवन टीला है वहाँ बैठकर, तो भगवान ने जब ध्रुव को दर्शन दिया तो ध्रुव ने केवल अपने मन में भाव प्रकट किए कि आज हम कुछ पढ़कर आते तो भगवान की सुंदर स्तुति करते। देखिए, जिसके अंदर ये प्रश्न उठता है, क्या भगवान के भजन करने से, भगवान की कथा सुनने से क्या भगवान मेरे लड़के बच्चे को पाल देंगे? क्या वो हमें भोजन करा देंगे? बिल्कुल। ध्रुव जी ने भाव सोचा, भगवान जान गए और जानते ही पस्पर्श वालम कृपया कपोले, अपने श्वेत रंग के शंख ध्रुव जी के गाल पे स्पर्श कर दिया। अब देखिए, उस शंख के स्पर्श से ध्रुव ने, जो भागवत में 12 स्कंद है और 335 अध्याय, उनके 10-12 मंत्रों के द्वारा जो भगवान की स्तुति की, सर्वप्रथम अपना बड़प्पन को त्याग दिया। हमें अपना भी गुणगान बार बार नहीं गान करना चाहिए कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। तो अपना बड़प्पन, यानी आप अगर अपना धर्म के भी बार बार गान करोगे तो उससे धर्म का क्षय होता है। आप अपने पुण्य को भी बार बार गान करोगे तो पुण्य का भी क्षय होगा। तो ध्रुव ने सोचा, मैंने जो पुण्य किया 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, क्यों नहीं अपना गुणगान छोड़कर भगवान के गुणगान करने लगे। और क्या कहा, अभी तक भगवान ने कुछ दिया ही नहीं था, और यानी भगवान ने सर्वस्व दे भी दिया था, क्योंकि ध्रुव ने भगवान के रूप माधुरी को देखकर ध्रुव कुछ नहीं मांगा, एक नज़र से देख रहा था। और ये भगवान की कृपा है जो भगवान ने ध्रुव को संपूर्ण वेद, वेदांत, इतिहास, पुराणों को ज्ञान करा दिया। इतना ही नहीं, ध्रुव जब स्तुति की तो कहा, भगवान आपने पूर्व में ही हमें बहुत कुछ दे चुके हैं। क्या कहा, योन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता संजीवयत्य खिलसतिधर स्वधामना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादि प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहा, प्रभु मैंने पूर्व में भी दर्शन किया, अब यहाँ तो ध्रुव को भगवान ने अभी अभी दर्शन दिए। तो ध्रुव ने क्यों कहा कि आपने तो मुझे पूर्व में दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि दर्शन देकर कृपा करके बहुत कुछ दिया भी। क्या, तो योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम्, आपने मेरे अंतःकरण में पहले से ही विराजमान है। और प्रभु, जो अंतःकरण में आप विराजमान हैं वही रूप माधुरी आज मेरे समीप है। और जब इस रूप माधुरी को देखा तो अन्याम सहस्त्र चरण श्रवणत्व गादी, आपने पूर्व में मुझे हाथ पैर सुनने की शक्ति दी। लेकिन प्रभु, जब आप इतना सब कुछ दे ही चुके हैं तो अब तो मेरे अंदर एक ही कामना है, एक ही इच्छा है, निश्चित भगवद गुण कथा अमृतपान मत्तर। देखिए, ध्रुव भगवान के प्राप्त करने के बाद भगवान को नहीं मांगा। ध्रुव ने भगवान से क्या मांगा कि प्रभु, जो श्रेष्ठ आपकी कथा है, जो आनंद के स्वरूप आपकी कथा है, जिस कथा को सुनकर बड़े बड़े रसिक जन भी आपके हो जाते हैं, वही आनंद चाहिए। अब ध्रुव जी
यहाँ भगवान के रूप माधुरी को देखकर भगवान की कथा मांग रहे हैं, लेकिन भगवान ने कृपा की। देखिए, आप भगवान के हो जाओगे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान क्या हमें भोजन करा देंगे। बहुत लोग नहीं है, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग था, जब श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो कहने लगे, अरे प्रधानमंत्री ने मंदिर क्यों बनाया, मंदिर क्या हमारे लड़के बच्चे को भोजन करा देंगे। कोई नास्तिक बोलता था कि यहाँ पर स्कूल बना दे, कोई बोलता था अरे स्कूल में तो आप बड़े बड़े कॉलेज में विदेश में पढ़ाकर अपने बच्चे को लाते हो, लेकिन वो बच्चे कभी अपने माता पिता की आदर नहीं करते हैं, उसे वृद्धाश्रम भेज देते हैं। आप बड़े बड़े महाराज, जब शरीर में व्याधि होगी तो आप बड़े बड़े डॉक्टरों लग जाओ तो वहाँ भी ठीक नहीं होता, तो अंत में भगवान के शरण में जाकर कोई महामृत्युंजय जाप कराते हैं, तो कोई अन्य जाप की शरण में जाते हैं और फिर वो दुष्ट बोलते हैं कि यहाँ मंदिर क्यों बन रहा है। मंदिर तो सनातन धर्म की पहचान है, मंदिर तो सनातन धर्म की जड़ है, मंदिर तो भगवान के रूप माधुरी को आपको पहचान करा देते हैं। जब तक भगवान की रूप माधुरी आप नहीं पहचानोगे तब तक आप भगवान को कैसे पहचान लोगे। इसीलिए ध्रुव ने कहा, प्रभु आपके श्री चरणों को देखकर मुझे लगता है मैंने आपकी मुख रूप माधुरी को पहचान लिया। अब इस रूप माधुरी के बाद ही तो हमें आपकी कथा चाहिए। देखिए, भगवान की रूप माधुरी अयोध्या में जब विराजमान हुए तो लोग अनेक अनेक भाव कहीं कहीं तो प्रत्यक्ष दिखा देते कि भगवान बोल रहे हैं, और आज वहाँ लाखों की जीविका चल रही है। अब आप अयोध्या जाओगे तो कहीं महाराज अतिथि निवास है तो वहाँ भी उस आश्रम का भी जीविका, और भी मिठाई वाले ना जाने लाखों लोगों की जीविका बन गई। अब आप बताओ मठ मंदिर से क्या होता है। वृंदावन बांके बिहार जी के दर्शन आप करने जाओ तो महाराज जहाँ सीमा में प्रवेश करोगे वहाँ पंडा को ही महाराज पहले जीविका दे देते हैं। सहारा है मंदिर। आज ध्रुव ने भी कहा आपने मेरे लिए सहारा के रूप में हो गए, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं देना चाहता हूँ। हे ध्रुव, मैं संसार को ये दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे शरण में आते हैं वो केवल धर्मात्मा ही नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ही नहीं प्रदान करता हूँ, मैं संसार के इलोक और प्रलोक दोनों सुख प्रदान कर देता हूँ। आप 36 वर्ष तक, कई बार 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करो, और फिर आपके लिए जो नाम जापक होते हैं ना, आप कहोगे कि भगवान के यहाँ क्या इतने लोगों को जाने की व्यवस्था है रहने की। संपूर्ण जगत के प्राणी अगर उनके उपासना करने लग जाए और वो कभी नरक जाए ही नहीं। बोले हाँ, क्योंकि सुधर्मा सभा और भगवान के जो आंगन है उसमें जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, तो आपका स्थान क्यों नहीं मिलेगा। केवल आपको पुकार होना चाहिए, अगर पुकार है तो जरूर आपके भी स्थान मिलेंगे। ध्रुव जी को भगवान ने अपने समान ही अलग से वैकुंठ लोक की तरह ध्रुव लोक को कहा मैंने तैयार किए, जहाँ पर सप्त ऋषि, जहाँ गंगा जी की सप्त धारा सप्त ऋषियों के लिए अलग अलग धारा के रूप में हरिद्वार में प्रकट हुई, वहीं सप्त ऋषि ध्रुव लोक की परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुव जी जब अपनी राजधानी लौट कर आए, बड़ा सुंदर भाव है, सभी ने स्वागत किया। महाराज उत्तानपाद राज्याभिषेक देकर भजन करने के लिए चले गए। इधर ध्रुव की भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गया, जिस क्रम में उत्तम भी मारा गया। उनकी माता ध्रुव को नहीं बताकर सुरुचि स्वयं अकेली निकल पड़ी, जंगल में आग लगा, वो भी जलकर राख हो गई। रुचि, इस शरीर में जिस प्रकार हम युवावस्था में हैं उस प्रकार हम वृद्धावस्था में नहीं रह सकते हैं। रुचि तो एक दिन जलेगा, लेकिन भगवत भजन आप करोगे तो ध्रुव रहेगा, वो नित्य रहेगा। ध्रुव नित्य रहकर आज भी नित्य है, और ध्रुव
को जब सूचना मिली कि उनके भाई और माता नहीं रहे तो यक्ष लोक पर आक्रमण किया। देखते देखते 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया। अंत में वरुण देव ने आकर ध्रुव को उपदेश दिया, उससे भी नहीं हुआ तो मनु महाराज ने भागवत धर्म के उपदेश दिया। देखिए एक बात ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर तो मैं रोज नित्य नियम से स्नान करने के बाद, घर में भी मंदिर है तो पहले पूजा पाठ करने के बाद ही निकलता हूँ घर से, फिर भी मन में अशांति दुख भरा रहा। इसका कारण है, देखिए दुर्योधन, जिस दुर्योधन सोने के महल में राजा के बेटा रहकर वो दुख को प्राप्त करता था, ऐसा नहीं है जो दुर्योधन दिन में 1 2 बार 4 बार भगवान को जरूर दर्शन कर लेते थे, लेकिन वो दुर्योधन सदा दुखी रहा, अंत तक दुखी रहा, सब कुछ सुख सुविधा रहते हुए भी दुखी रहा। लेकिन वही 5 पांडव, कुछ नहीं था, जंगल में भटका, फिर भी श्री कृष्ण यानी सत्संग को नहीं छोड़ा। जिसके भगवान के दर्शन के बाद यदि ध्रुव को क्रोध आया, आप कहोगे कि हम मंदिर रोज जाते हैं, भगवान की पूजा आरती करते हैं, फिर भी क्रोध क्यों आता है? उसका कारण यही है कि आप सत्संग नहीं करते हो। जब सत्संग करने लग जाओगे, भगवान के चरित्र के गुणगान सुनने लग जाओगे, करने लग जाओगे, तो अपने आप क्रोध नष्ट हो जाएगा। ध्रुव की चरित्र में है निष्ठा के प्रतीक, विश्वास के प्रतीक और संबंध के प्रतीक, जिसके गान देवर्षि नारद जी ने सभी को कहा। क्या